जैसे ही संदरी को अगवा किया जाता है, बादशाह फौरन अपनी वजरात की ताकत इस्तेमाल करता है और मालूम कर लेता है कि इस वक्त संदरी कहाँ है और उसे किसने अगवा किया है। बादशाह को अपने आदमियों से पता चलता है कि संदरी को कुर्बान अली ने अगवा किया है। ये सुनते ही बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो फौरन संदरी को बचाने के लिए निकलने लगता है। तभी खुर्शीद बीबी उसे रोक कर पूछती हैं, कहाँ जा रहे हो? बादशाह गुस्से में कहता है, मैं किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। अब तो मुझे आप पर भी यकीन नहीं रहा। मैंने सोचा था कि आप मेरी मोहब्बत को समझेंगी और संदरी को मुझसे मिलवा देंगी, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। ये सुनकर खुर्शीद कहती हैं, मेरी बेटी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुम ये बात क्यों नहीं समझते? बेहतर यही है कि तुम संदरी को भूल जाओ, क्योंकि वो गुलाम के साथ भाग चुकी है। लेकिन बादशाह फौरन कहता है, संदरी गुलाम के साथ नहीं भागी, बल्कि उसे कुर्बान अली ने अगवा क्या है और मैं अब उसे वापस लेने जा रहा हूं। इसी वक्त बादशाह पूरी ताकत के साथ संदरी को कुर्बान अली की कैद से आजाद करवाने निकल पड़ता है। मगर दूसरी तरफ कुर्बान अली के आदमियों को पहले ही खबर हो जाती है कि बादशाह को इस जगह का पता चल गया है, इसलिए वो फौरन कुर्बान अली को इत्तला देते हैं। कुर्बान अली अपने आदमियों से कहता है कि संदरी को फौरन वहां से मुंतकिल कर दो, लेकिन उससे पहले कि वो गुलाम को खत्म कर पाते, बादशाह वहां पहुंच जाता है। कुर्बान अली के आदमी वहां से भाग जाते हैं और जैसे ही बादशाह की नजर रस्सियों से बंधे गुलाम पर पड़ती है, वो एक लम्हे के लिए हैरान रह जाता है। फिर गुस्से में गुलाम का गरीबान पकड़कर कहता है, बताओ मेरी संदरी को कहां छिपाया है? गुलाम फौरन जवाब देता है, मैंने संदरी को अगवा नहीं किया, बल्कि मुझे खुद अगवा किया गया था। मुझे नहीं मालूम वो कहां है। मैं तो समझा था कि तुमने उसे मुझसे छीन लिया है। ये सुनकर बादशाह भी एक लम्हे के लिए चौंक जाता है। फिर फौरन कहता है, संदरी अब कुर्बान अली की कैद में है और मैं उसे आजाद करवाने जा रहा हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ चलो, आओ मिलकर उसकी जान बचाते हैं। बाद में वो जिससे चाहे शादी कर ले। इस वक्त सबसे जरूरी बात उसकी जान बचाना है। ये सुनकर गुलाम भी फौरन तैयार हो जाता है और दोनों अक्ठे रवाना हो जाते हैं। लेकिन इधर कुर्बान अली को भी खबर मिल जाती है कि बादशाह उसे मारने आ रहा है, इसलिए बादशाह के पहुंचने से पहले ही कुर्बान अली संदरी को अपने सामने बैठाकर उसकी पेशानी पर बंदूक रख देता है। ये देखकर बादशाह का दिल कांप उठता है और वो कुर्बान अली के सामने इल्तजा करने लगता है। तब कुर्बान अली कहता है, अगर तुम संदरी को जिंदा चाहते हो तो मेरी एक शर्त माननी होगी। संदरी अभी इसी वक्त गुलाम से शादी करेगी और हमेशा के लिए संदरगढ़ छोड़ देगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी बेवकूफ बादशाह के गुलाम बने। ये सुनकर बादशाह फौरन इनकार कर देता है। लेकिन जैसे ही कुर्बान अली संदरी को मारने लगता है, बादशाह मजबूरन इसकी शर्त मान लेता है। वैसे भी संदरी खुद कह चुकी थी, मैं सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती हूं और उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अगर बादशाह ने मुझ पर जबरदस्ती शादी थोपी तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ये सुनकर बादशाह का दिल टूट जाता है, मगर फिर भी वो संदरी की खुशी के लिए एक बड़ा फैसला करता है। वो अपने हाथों से संदरी की शादी गुलाम से करवाता है और फिर दोनों को अपनी मां के साथ कराची भेज देता है, जबकि खुद